नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों को देखेंगे। दोस्तों, जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल का, रेलवे, एसएससी इत्यादि, सभी में जो है इन टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसा कि करंट में जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उसके प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे जरूर रहा है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाना उचित समझा, ताकि आपका जो है एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है और आना ही है तो आपका जो है छूटने ना पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल पे एसएससी एमटीएस का जो है रोजाना एनालिसिस, जिस दिन भी एग्जाम रहेंगे, हालांकि आज एग्जाम नहीं है, तथा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो है आज शाम से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहला जो है वाद्य यंत्र हमारा ये है सितार। सितार से संबंधित कौन कौन से कैरेक्टर हैं इनको हम देख लेते हैं। इनमें है पंडित रविशंकर, ये सबसे फेमस है और ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होता है? सितार। अब बात करें, पंडित रविशंकर को जो है भारत रत्न भी दिया जा चुका है। पंडित रविशंकर को कब? 1999 के अंदर जो है इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। और भी जो सितार से संबंधित में प्रमुख है, ये है देबू चौधरी, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज तथा उमा शंकर मिश्र। बंदे हसन भी किससे हैं? सितार से हैं। शाहिद परवेज भी सितार से हैं। उमा शंकर मिश्र सितार से हैं। तो अभी सितार से हमने क्या क्या देखा? पंडित रविशंकर देखा, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, बंदे हसन और उमाशंकर मिश्र। तो आपको याद रखना है दोस्तों। एक बार में अगर याद ना हो, 2-3 बार आप जो है स्किप करके, मतलब पॉज करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ जो है आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो हमारा वाद्य यंत्र है ये है संतूर। संतूर से संबंधित जो है आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे जो 2 ही कैरेक्टर जो है फेमस है भारत के अंदर, उनमें से एक कैरेक्टर से तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अभी एक से आना बाकी है और हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें पूछ लिया जाए। तो एक है पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका हाल ही में निधन हो गया है, 84 वर्ष के एज में जो है इनका निधन हो गया है। और ये मुंबई के एक अस्पताल में इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें धरती के स्वर्ग का कलाकार भी कहा जाता था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो संतूर से। वहीं पे जो दूसरा फेमस कैरेक्टर है संतूर के, ये है भजन सुपारी। और भजन सुपारी का हाल ही में निधन हो गया है 2 जून को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 2 जून 2022 इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कहा जाता है कि संतूर के दोनों महारथी जो है अब चल गए और संतूर का जो स्थान है वो रिक्त हो गया है भारत में। तो इनका भी जो है निधन हो गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी संतूर से संबंधित थे। साथ ही साथ ये जो हिंदी फिल्म जो है जगत है उनसे भी जुड़ा हुआ कैरेक्टर थे भजन सुपारी जी। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है ये है बांसुरी। यहाँ से भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बांसुरी से। तो ये है सबसे जो फेमस है, ये हरिप्रसाद चौरसिया। इनको सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस हो चुके हैं। अभी इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। अब दूसरा नाम जो है इनमें सजेस्ट आप देख लीजिए अपने हिसाब से, और ये आ सकता है एग्जाम में। दूसरे हैं पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंज मणि, तो राजेंद्र प्रसन्ना और एन लीला। तो इतने हैं बांसुरी से संबंधित, जिसमें हरिप्रसाद चौरसिया आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत फेमस है, आपको याद ही होगा। जो याद नहीं है उन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे। तो पन्नालाल घोष भी फेमस है, ये भी आपको याद होगा। जो जैसे राजेंद्र प्रसन्ना को आप याद रखिए, एन लीला को याद रखिए, राजेंद्र कुलकर्णी को याद रखिए, बी कुंजमणि को याद रखिए। तो ये चारों जो है याद करने लायक है। बाद में पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है, ये तो ऐसे ही आप जानते होंगे कॉमन वे में, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम जो है रिपीट हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, तो इससे ही याद आपको हो गया होगा। एक दूसरा वाद्य यंत्र हमारा है तबला। तबला से भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ की एमटीएस में तो पूछा ही गया, साथ ही साथ सीएचएसएल में भी तबला से कौन रिलेटेड नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर आप एग्जाम मतलब अटेंड किए होंगे तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे तबला से वाद्य यंत्र से संबंधित जो प्रमुख कैरेक्टर हैं ये है जाकिर हुसैन,
अल्लाह रखा, तो अल्लाह रखा तो काफ़ी फेमस है, इसके ऊपर पिक फिल्म भी बन चुका है। जाकिर हुसैन ये भी तबला से हैं। गुदई महाराज ये भी तबला से हैं। और किशन महाराज ये भी तबला से है। किशन महाराज जो है परसों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किशन महाराज जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, किशन महाराज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ फैयाज खां, लतीफ़ खां और अंबिका प्रसाद, तो ये फैयाज खां और लतीफ़ खां और अंबिका प्रसाद, तो ये भी तबला से संबंधित है। तबला से जो अल्लाह रखा है तो इन्हें याद नहीं रखना है क्योंकि ये तो काफ़ी फेमस है और आपको याद ही होगा। साथ ही साथ जो जाकिर हुसैन है ये भी काफ़ी फेमस है। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है वो जो रिपीट हुआ होता है वो ज़्यादातर ही वही रिपीट होता है और नया कैरेक्टर से कम उठाते हैं, क्योंकि नया कैरेक्टर जो है ये कम फेमस है, इसीलिए इनका रैंक नीचे है। जो ज़्यादा फेमस है उनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, किशन महाराज से कल क्वेश्चन आ गया है। अन्य जो बचा हुआ है आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये है वायलिन। वायलिन से संबंधित कैरेक्टर को हम देखेंगे यहाँ पर। तो विष्णु गोविंद जोग है। अभी तक वायलिन से संबंधित प्रश्न जो है इस बार के एसएससीएम टेस्ट में तो अभी तक नहीं पूछा है 4 दिन में, अब आगामी दिन में जो है पूछा जा सकता है यहाँ से। तो एन राजन है, संगीता राजन है, ये दोनों राजन से याद रखेंगे कि जो भी राजन वाला है, क्योंकि राजन वाला हमने बहुत ही देखा है, राजन वाला कोई और कहीं नहीं है किसी वाद्य यंत्र में। राज वाला है लेकिन राजन वाला नहीं है, तो आपको राजन वाला जो है सीधे वायलिन से रिलेट करके याद रख लेना है। विष्णु गोविंद जोग हैं, टीएन कृष्णन है, तो ये जो है वायलिन से संबंधित है। वहीं कुन्नुकुद्दी बैजनाथन ये भी वायलिन से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी के प्रे में, इस बार नहीं पिछले बार वाला। एल सुब्रमण्यम ये भी जो है संबंधित है वायलिन से। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा। वायलिन से संबंधित कौन कौन हो गया? विष्णु गोविंद जोग हो गया, एन राजन हो गया, संगीता राजन, टीएन कृष्णन, कुन्नुकुद्दी बैद्यनाथन, उसके बाद एल सुब्रमण्यम। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है ये है हारमोनिया। हारमोनिया से ये आमतौर पर हर जगह देखने को मिल जाते हैं, गांव घर में छोटे मोटे भी जो फंक्शन होते हैं उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा हारमोनिया। ये रहा हारमोनिया। तो हारमोनिया से संबंधित जो प्रमुख कैरेक्टर हैं भारत के अंदर ये है भूरेलाल खां। भूरेलाल खां, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक जो नाम का एक अंश है वो हिंदुइज्म से है, दूसरा जो है इस्लाम धर्म से है। तो आप ये भी जो है याद रख सकते हैं, भूरेलाल खां जो है हारमोनिया से संबंधित है। साथ ही साथ महमूद धौलपुरी ये भी जो है इस प्रकार का लग रहा है कि एक जो है इस्लाम से एक भाग और दूसरा जो है हिंदुइज्म से है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कोई भी मेमो टैप बना के। और अप्पा जुलगांवकर, ये तीनों कैरेक्टर फेमस है इंडिया के अंदर और किस चीज से संबंधित है? हारमोनिया से संबंधित है। अगला एक वाद्य यंत्र है रुद्र बीना। एक तो होता है बीना और दूसरा होता है रुद्र बीना। तो रुद्र बीना के जो प्रमुख प्लेयर हैं ये है दोनों अली खां हैं, सादिक अली खां और असद अली खां। ये दोनों दो ही कैरेक्टर है फेमस इंडिया के अंदर रुद्र बीना का। ये रुद्र बीना का आप इमेज देख रहे हैं और बीना का इमेज जो माँ सरस्वती के हाथ में होती है इनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर बीना के प्लेयर के बारे में आपको पूछा है और ऑप्शन में ये दिया गया है और इनके साथ साथ जो बीना के प्रमुख प्लेयर हैं उनका भी नाम दिया गया है, तो आपको इन दोनों को नहीं मानना है क्योंकि बीना और रुद्र बीना में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर बीना पूछा गया है, बीना के जो वादक हैं उनके बारे में और जो बीना बजाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ बीना कौन कौन बजाते हैं। तो बीना बजाते हैं बदरुद्दीन डागर, दोरेस्वामी अयंगर, एस बालचंद्रन, कल्याण कृष्ण भागवदार। ये 4 कैरेक्टर जो हैं बीना के प्लेयर हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है और बीना पूछा गया है और ऑप्शन में असद अली खां या सादिक अली खां दिया गया है तो इनमें से आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन है और बीना पूछा गया तो इन्हीं चारों में से एक आंसर होगा, क्योंकि असद अली खां और जो सादिक अली खां है ये मूल रूप से रुद्र बीना के प्लेयर हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए अगला जो वाद्य यंत्र है ये है सरोद। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आ रहे हैं और आने वाले समय में भी आने की पूरी संभावना है सरोद से। तो सरोद का जो सबसे प्रमुख प्लेयर हैं ये है अमजद अली खां। अमजद अली खां सरोद, अली अकबर खां सरोद, अल्लाउद्दीन खां सरोद, विश्वजीत राय चौधरी सरोद, इसके बाद बुद्ध सेन गुप्ता। और उस बार जब सीएचएसएल में जब पूछा गया था कि निम्न में से तबला के कौन एक प्लेयर नहीं है, तो उसमें एक बुद्ध सेन गुप्ता का नाम था और एक कोई मुखर्जी का नाम था। तो ये यहाँ पे राइट आंसर था, क्योंकि बुद्ध सेन गुप्ता तो सरोद के प्लेयर है, तबला के प्लेयर नहीं थे।
तो यहाँ पे फिलहाल हम सरोद के प्लेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये है अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत मोटे मोटे तौर पे विश्वजीत राय को याद रखिए, क्योंकि जो ऊपर से दो जो है कैरेक्टर काफ़ी फेमस है, अमजद अली खां और अली अकबर खां। तो ये तो ऐसे ही आपको याद होगा। जो याद नहीं है उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और 2-4 बार देख के जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला वाद्य यंत्र है दोस्तों सारंगी। सारंगी से संबंधित ये गांव घर में आपको देखने को मिल जाएगा। सारंगी आम वे में जो भिक्षुक लोग होते हैं ये सारंगी लेके गांव घर में आते हैं भिक्षाटन करने। तो आप देख सकते हैं इनके जो प्रमुख प्लेयर हैं ये पंडित राम नारायण हैं, वजीर खां हैं, आसिफ अली खां हैं, सावरी खां हैं। तो ये जो है आपका ये सारंगी के प्रमुख प्लेयर हैं। उसके साथ साथ जो ध्रुव घोष हैं और इंद्रलाल हैं। तो इनमें से जो सबसे फेमस रहेगा आसिफ अली खां, क्योंकि इस तरीका का जो है सादिक अली और अभी आपने देखा असद अली, ये रुद्र बीना के प्लेयर करते थे, उनके आगे भी खां लगा है और इनके आगे भी खां लगा है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए जो है एग्जामिनर इसको टारगेट कर सकता है और आपको ऑप्शन में जो है बीना वाले ऑप्शन में इसको जो है डाल के इस सारंगी का पूछ लिया जाएगा या बीना का पूछा जाएगा तो इनमें ये ऑप्शन डाल दिया जाएगा। तो आसिफ अली खां यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो क्या प्ले करता है, सारंगी प्ले करता है। अगला जो हमारा है ये सबसे जो है फेमस रहेगा और ये सबसे फेमस भी हुए, क्योंकि इनमें जो कैरेक्टर तो कम है लेकिन ये ऐसा महारत हासिल किए कि देश ही नहीं इनके पूरे वर्ल्ड में नाम है। आप इस इमेज को पहचान ही रहेंगे कि कौन है ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो संबंधित है शहनाई से। शहनाई को ऐसे हाइट पे ले गया कि ये भारत का जो है पूरे विश्व में नाम हो गया इस वाद्य यंत्र को लेके। तो बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ से जुड़े हैं, शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। कब दिया जा चुका है बिस्मिल्लाह खां को, तो 2001 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था और उसी 2001 में लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया गया था। एक ही साथ इन दोनों कैरेक्टर को दिया गया था। दोनों संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जो परसों के शिफ्ट में पूछा गया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब नवाजा गया था, तो आंसर 2001 ईस्वी था। और साथ ही साथ में वहाँ पे बताया भी था कि 2000 ईस्वी में जो है भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया था, उस साल भारत रत्न की वितरण नहीं हुई थी। तो बिस्मिल्लाह खां है शहनाई से, दयाशंकर जगन्नाथ है, अली अहमद है और हुसैन खां है। तो ये सब शहनाई के कैरेक्टर हैं। आपको बिस्मिल्लाह खां को जो है याद नहीं रखना है, क्योंकि आप ऐसे ही जानते होंगे, बहुत ही बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है तो आदमी को ऐसे ही याद हो जाता है। जो याद नहीं है जैसे दयाशंकर जगन्नाथ और हुसैन खां, अली अहमद को आप यहाँ से रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखे हैं कि एक जो है अली से रिलेटेड एक और प्लेयर थे। तो कंफ्यूज करने के लिए जो है एग्जामिनर इसे टारगेट कर सकता है शहनाई से। तो अली अहमद जो है शहनाई के प्लेयर हैं। अगला जो हमारे पास है, अभी हमने रुद्र बीना देखे थे, अब हम बीना को देखेंगे, जो माँ सरस्वती का जो है वाद्य यंत्र है बीना, जैसा कि आप देखे ही होंगे। तो बीना के प्रमुख प्लेयर एक बार फिर से चर्च कर लेते हैं। दोरे स्वामी आयंगर है, बदरुद्दीन डागर, S बालचंद्रन और कल्याण कृष्ण हैं। ये बीना के 4 प्रमुख प्लेयर हैं। रुद्र बीना के हमने देख लिए थे, असद अली खां था, असद अली खां और सादिक अली खां। तो ये दोनों जो है रुद्र बीना के प्लेयर हैं। अगर मैंने बता ही चुका है पहले कि बीना पूछा है और इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं, तो ये दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। लेकिन अगर बीना का पूछा है और ये दोनों भी ऑप्शन है और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, तो इन चारों में से आपको टिक करना है, क्योंकि असद अली और सादिक अली जो है वस्तुतः रुद्र बीना के प्लेयर हैं। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है, और इस वीडियो का यह लास्ट वाद्य यंत्र है। जितने भी वाद्य यंत्र से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं हमने सभी को कवर किया है इस वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे बहुत सारे कंटेंट है, जैसे हिस्ट्री का एक अलग है, ज्योग्राफी का वीडियो है, सब टाइप किया हुआ क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिलेगा आपको वन लाइनर टाइप से, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और एनालिसिस की वीडियो रोज चल रही है SSC वाली। साथ ही साथ ग्रुप डी की सीरीज आज से लॉन्च होने वाली है। अगला जो हमारा वाद्य यंत्र है ये है पखावज। पखावज भी आप लोग देखे ही होंगे, एक ढोल टाइप का होता है, एक साइड थोड़ा छोटा मुंह होता है, एक साइड थोड़ा बड़ा मुंह होता है, और कसे हुए होते हैं एक रस्सी से, और यह चमड़े का बना हुआ होता है पखावज। तो इनके प्रमुख प्लेयर हैं रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो आपको ये याद रखना है कि पखावज से भी याद रखना है। ये रहमान खान, इनको आप गुरु रहमान से याद रख सकते हैं, जो पटना के प्रसिद्ध गुरु जी हैं। गोपाल दास
छत्रपति सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो ये दोनों सिंह जो है, इससे पहले अभी तक हमने सिंह नहीं देखा था। तो सिंह वाला जो है ये पखावज से संबंधित है। असद अली और सादिक अली रुद्र बीना से संबंधित है। उसी प्रकार हमने एक राजन वाला देखा था, और उसी प्रकार जो है बहुत सारे हमने पीछे बताए हैं आपको याद रखने का, कि इस प्रकार कहीं नहीं और देखा। राजन राज देखे थे, राजन देखे थे। तो याद करने का जो कोरिलेट करके हम बताने का तरीका बताते हैं, उस पर आप विशेष फोकस कीजिए। तो ये आपको बहुत दिनों तक जो है याद रहेगा, बिना जो है गलती किए हुए। कि आपका एग्जाम में अगर टकरा जाता है तो आप गलती करने की चांसेस आपको बहुत कम हो जाता है, आप किसी भी चीज़ को कोरिलेट करके याद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।